शिवांगी। बिल्कुल पूजा, और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां नई दिल्ली सीट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और देखिए अब तो आंकड़ा आना भी शुरू हो चुका है। करीबन 74 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। और सबसे अगर हम बात करें तो हॉट सीट ये नई दिल्ली की मानी जा रही थी और यहां से अब आंकड़े आना भी शुरू हो चुके हैं। ये जो वोटों का आंकड़ा है धीरे धीरे और स्पष्ट होगा पूजा। लेकिन आप देखिए नई दिल्ली की अगर हम बात करें, शुरुआती दौर में पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनकी गिनती हो रही है, वहां से पीछे चल रहा। आप नई दिल्ली का समीकरण समझिए। नई दिल्ली में ज्यादातर क्षेत्र एनडीएमसी के तहत आता है और एनडीएमसी का कार्य कौन करता है दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। लेकिन उस क्षेत्र के अलावा का जो एरिया है नई दिल्ली का, वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, वहां की क्या समस्याएं हैं, वहां क्या परेशानी है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली वासियों ने वोट डाला है। और वोट में अब देखिए ये जो शुरुआती रुझान है, ये शुरुआती रुझान अक्सर वो पोस्टल बैलेट के होते हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी दफ्तरों से लोग वोट डालते हैं और वो वोट निकलकर सामने आते हैं। यानी कि अब जो है वो नाराजगी जो है वो शुरुआती दौर में समझ में आ गई है। बाकी जो इनका वोट कैटेगरी है, वर्ग है जो ये खास तौर पे वोट करता है, वोटर बेस आप जिनको कह लें, उनका धीरे धीरे वोट और ज्यादा स्पष्ट होगा। लेकिन अभी ये नाराजगी सीधे सीधे नजर आ रही है। अब ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है पूजा जी। नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी से मिडिल क्लास तो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। 50 देखिए अब 70 की 70 सीटों में से 19 सीटों पर मात्र आम आदमी पार्टी आ गई और 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। प्रशांत जी जरा जवाब दीजिएगा, इसमें मिडिल क्लास को खुश क्यों नहीं कर पाए आप? 12 साल कम होते हैं क्या सर? शुरुआती रुझान है, मैं समझता हूँ इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी रुझानों में कम, सत्ता में सीधे सीधे आती है। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। और जब तक भाजपा वालों को थोड़ा सा खुश हो लेने दीजिए, खुशी उनको भी जो है खुशी का मौका दीजिए। मैं समझता हूँ रुझानों में ही सही बेचारे थोड़े खुश हो जाएंगे। इतने वर्ष का जो सूखा है तो थोड़ी खुशी उनको भी जो लेने का आनंद उठाने ले प्रशांत जी, सचदेवा जी को आपने सुना है, कोई भी अनर्गल बयान अभी नहीं दे रहे हैं। काफी धैर्य के साथ उन्होंने बोला कि वेट करेंगे पूरे चुनावों का रिजल्ट का। और मेरा प्रशांत जी सवाल यही था कि जो शुरुआती रुझान है ये इसमें नाराजगी क्यों? पोस्टल बैलेट में कौन वोट डालता है आप भी जानते हैं, क्यों नाराजगी इस वर्ग में? नहीं देखिए, भाजपा वालों ने पोस्टल बैलेट के पेपर तो जो लोगों से जबरदस्ती उनको जरा धमका के डलवा लिए, ये मैंने कई लोगों से सुना। अच्छा। कई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनसे भी डलवा लिए। तो इंतजार कीजिए, जनता ने जो वोट किया उसका इंतजार कीजिए। और जनता को पता है कि काम की राजनीति करने वाले एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जनता नहीं है क्या सर? एक तरफ काम, एक तरफ काम रोको नीति करने वाले। ये जनता नहीं है जिन्होंने अभी तक जिनके वोट खुले हैं? मैंने तो यही कहा कि काम जनता के वोटों का इंतजार कीजिए, मैंने ये कहा। इसमें ये भी जनता आती और ये जनता है, इनके वोट जबरदस्ती डाले गए। आपने देखा ईवीएम मशीनें लिए बैठे हुए थे भाजपा वाले, उनकी स्याही लगा करके कह रहे थे वोट पड़ गया। तो किस तरह का चुनाव आयोग ने, दिल्ली पुलिस ने, तमाम जांच एजेंसियां ने इन्होंने जो खेल किया है। प्रवक्ता से नहीं देखिए, दोस्त वाली बात नहीं, आपके जो सीट है मैं आपको वो आप वहाँ से बीजेपी को, लेकिन अभी आप इंतजार कीजिए। बीजेपी के हाथ से वो सीट इस बार नहीं लग रहा है कि बीजेपी वहाँ से जीतने जा रही है। नहीं प्रशांत जी देखिए, एक छोटी सी बात समझिएगा, एक छोटी सी। आप इस वक्त यहाँ बैठकर ये चीज बोल रहे हैं कि आप इंतजार करिए और नतीजे खुलने दीजिए, जनता के वोट सामने आने दीजिए। आपके हित में आएंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आएंगे आपके हित में तो आप सवाल खड़ा करेंगे, कहेंगे कि जबरदस्ती जनता से वोट डलवाया गया। तो अभी से ही ये सवाल उठना लाजमी है ना प्रशांत सर कि आपका कहाँ स्टैंड है? ठीक है तो भैया बल्ले बल्ले है, ईवीएम बढ़िया है, नहीं आए तो ईवीएम में खराबी, जनता के साथ जबरदस्ती इंक लगाई गई, पेपर बदल दिए गए, कैसे भरोसा किया जाए? सवाल ही पूछते रह गए या जवाब भी देने देंगे? अब दीजिए जवाब प्रशांत जी। सवाल हैं, पत्रकारों को पीटा गया दिल्ली की सड़कों पर, उनके सर फोड़े गए, उनको जेल में रखा गया। आपने नहीं देखा क्या? ये सवाल तो हम पहले दिन से उठा रहे हैं। एक तरफ गुंडों की फौज है, इलेक्शन कमीशन साथ में, दिल्ली पुलिस साथ में तमाशा बनी हुई है, तमाम जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कल एसीबी का आपने ड्रामा देखा। तो सवाल हम आज से नहीं, भाजपा के भ्रष्टाचार पर, भाजपा की गुंडागर्दी पर हमेशा हम सवाल उठाते रहे। तो इस बार एक तरफ पूरा भ्रष्ट सिस्टम था, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी थे। अगर आप जीत गए तो नहीं उठाएंगे ना? सवाल वही रहेंगे, सवाल जारी रहेंगे, इसमें जीत हार वाली एक बात बात नहीं समझ में नहीं आती है प्रशांत जी। चलिए लौट रहे सर आपके पास, तपन सर आपका रुख कर लेते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि कल एसीबी का ड्रामा आपने देखा
उससे पहले सवाल तो खुद ही उठाया उन्होंने, खुद ही नंबर फ्लैश किया कि देखो हमें हमारे प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। देखिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने या बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि जब आपने आरोप लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से आवेदन दे दिया एलजी के पास कि भाई आप इसकी जांच कराइए। एलजी को मौका मिला, उन्होंने तड़से सो आदेश जारी कर दिया। लेकिन एसीबी ने भी बहुत त्वरित गति से 3 जगहों पर अपने अफसरों को लगा दिया। इतनी तेजी से फौरन करना थोड़ा संदेह प्रकट करता है। एक टीम संजय सिंह के घर पर गई, एक टीम केजरीवाल के घर पर आई। मुकेश जो इनके उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पास भी एक टीम गई। खैर संजय सिंह ने एक रास्ता निकाला कि मेरे घर पर नहीं, हम एसीबी के दफ्तर में ही जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। जब आप आरोप लगाते हैं तो एविडेंस आप प्रोवाइड कराइए। ठीक है सर। जाकिया खान जी अब जवाब दीजिएगा, आप थोड़ा पानी पी लीजिए सर। जाकिया खान जी, अब जब आरोप खुद ही लगाया है तो जांच तो होगी ना, और जब जांच होगी तो फिर तब उसे ड्रामा बताइएगा। आरोप तो और भी बहुत चीजों का लगाया गया, इलेक्शन के पहले से आरोप लग रहे हैं। आप परवेश वर्मा जी के अभी आगे होने की बात कर रही हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि कितना आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या नहीं बांटा। उसका भी तो आरोप लगा था, लेकिन उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठे रहे। तो बहुत सारी चीजें देख यहाँ पे हैं जिसका सवाल का जवाब में है ना खुद ही बिल्कुल। और जाकिया जी, इस बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी।